नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपीयू वॉइस में। और आज हम बात करेंगे पीजी क्लास से संबंधित बात करेंगे। तो बताते चले कि पीजी एग्जाम के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजी एग्जाम के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी गई है, जिसमें मात्र 2 सेशन का ही फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। एक जो सेशन है आपका 21-23, तो दूसरा सेशन है 20-22 का। तो इसमें जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो जो आप यदि पास है तो भी आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और फेल है या फिर प्रमोट है तो आप सभी को ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो अब जो बता दूं कि आपको पास वाले बच्चे कैसे फिलअप करेंगे। तो पास है तो आपको फॉर्म फिलअप करना ही है, और आप अगर फेल हो गए हैं, अगले जो पिछले एग्जाम दिए थे अगर उसमें फेल हो गए हैं तो भी आपको फॉर्म फिलअप करना है। प्रमोट हो गए हैं तो भी आपको फॉर्म फिलअप करना है। यदि आप पहले से पीजी का जो है कि पार्ट 2 या 3 का जो भी फॉर्म भर चुके थे, तो आपको भी फिर से फॉर्म भरने का जो है अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि पिछले जो फॉर्म आप फिलअप किए थे वो यूएमएसआई के जो है अंडर में फॉर्म फिलअप किए थे। बट अब जो है आपको यूनिवर्सिटी के अंडर में फॉर्म फिलअप करना है। तो आप सभी को जो है बता दूं कि फेल हो, पास हो या फिर जो कुछ भी हो, आपको फॉर्म फिर से फिलअप करना ही होगा। तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे आज हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फिर से बता दूं आपको कि पीजी से संबंधित जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है सेशन 21-23 से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फेल परीक्षार्थी भी आज से भरेंगे पीजी द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म। तो जैसे कि पहले भी बताया है कि आप चाहे फेल हो, प्रमोट हो, जो कुछ भी हो, आपको फिर से फॉर्म फिलअप करना ही होगा। उसके साथ ही बताया जाता है कि दिसंबर 23 में 40% विद्यार्थी भर चुके थे परीक्षा फॉर्म, उन्हें फिर से भरना पड़ेगा परीक्षा फॉर्म। तो यहाँ आप देख लीजिए कि जो लोग परीक्षा फॉर्म पहले भर चुके हैं 2023 में दिसंबर में, उन्हें फिर से फॉर्म फिलअप करना होगा। तो दिसंबर 2023 में जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरे थे उन्हें फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके पूरे डिटेल में बताया गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे पूरा डिटेल आपको दिया गया है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के स्नातक पीजी द्वितीय सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म 13-20 अप्रैल तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट jpv.ac.in पर ऑनलाइन भरा जाएगा। यह परीक्षा फॉर्म फेल, पेंडिंग, रिजल्ट वाले सभी परीक्षार्थी भरेंगे, क्योंकि दिसंबर 2023 में बड़े पैमाने पर रिजल्ट की त्रुटि होने के कारण छात्रों ने विरोध किया था। बाद परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया को रोक लगा दी गई थी। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पत्र जारी करते हुए स्नातक तृतीय सेमेस्टर 21-23 एवं स्नातक द्वितीय सेमेस्टर 20-23 अंतर्गत पेंडिंग परीक्षा पर सुधार करने के लिए 18 से 31 जनवरी 2024 तक संबंधित स्नातक विभाग छात्रा द्वारा सिवान एवं गोपालगंज के पीजी महाविद्यालय में छात्र छात्राओं का अपना आवेदन अग्रेसित कराकर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने का निर्देश दिया था। इस पत्र के आलोक में छात्रा सिवान गोपालगंज के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अपना आवेदन जमा किया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के ने बिना रिजल्ट में सुधार किए ही परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दिया था। उल्लेखनीय यह है कि वर्ष 2023 के दिसंबर महीने में ही विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवं अन्य डिजिटल कार्यों के निष्पादन के लिए आवेदन के कार्यरत संस्था यूएमएसआई एजेंसी विश्वविद्यालय ने अपनी सेवाएं बंद कर दी। इसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई सत्रों की परीक्षा तथा टीआर टेबल रजिस्टर नहीं है। जेपी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन रिजल्ट सुधारने के दिशा में कार्य कर रहा है। इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन सभी विद्यार्थियों की परीक्षा ले रहा है। परिणाम सुधार होने के बाद जो विद्यार्थी फेल होंगे उनका मार्कशीट जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर महीने के जिन परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म दिया है उन्हें फिर से परीक्षा फॉर्म भरना होगा। हालांकि उन्हें परीक्षा शुल्क भी नहीं देना होगा। तो जो भी विद्यार्थी पहले दिसंबर महीने में परीक्षा फॉर्म भरे थे उनका जो भी शुल्क लगा है उनका अब जो है शुल्क नहीं लगेगा, उन्हें फिर से री अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका भी प्रक्रिया दिया जाएगा कि आपको री अप्लाई फॉर्म कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा फॉर्म भर कर पूर्व में किए गए पेमेंट की रसीद, हार्ड कॉपी, नए आवेदन
ऑनलाइन फॉर्म के साथ स्नातक विभाग पीजी कॉलेज में जमा करेंगे। तो जो उस समय आप फॉर्म भरवाए थे, फिलअप किए थे, उसका एक पेमेंट स्लिप होगा, वो पेमेंट स्लिप आपको हर हाल में देना ही देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा फॉर्म भर चुके पूर्व में किए गए पेमेंट की रसीद की हार्ड कॉपी नए फॉर्म के साथ स्नातक विभाग व पीजी कॉलेज में जमा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है फॉर्म फिलअप कर दिए रहे हैं, आप जो है कि पेमेंट बोलिएगा कि नहीं हम पेमेंट कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसका एविडेंस दिखाना आपको बेहद जरूरी है कि हाँ आप पेमेंट जमा किए हैं, ताकि आपको उसके हिसाब से जो है आपका पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर पेमेंट स्लिप आपके पास नहीं है तो फिर से आपको पेमेंट देना ही देना होगा, चाहे बैंक से पेमेंट स्लिप मिला हो या पेफोन से आप किए हो, पेटीएम जो भी है, एटीसी, तो उन सभी का जो है पेमेंट स्लिप आपको दिखाना ही दिखाना होता है। आगे बता दो कि छात्र संगठन ने बिना रिजल्ट सुधार के फॉर्म भरवाने की किया विरोध। जेपी विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय सेमेस्टर सत्र 21-23 एवं द्वितीय सेमेस्टर सत्र 20-23 के अंतर्गत पेंडिंग परीक्षा फॉर्म भरवाने के छात्र संगठन ने विरोध किया। छात्र संगठनों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छपरा, सिवान एवं गोपालगंज के हजारों छात्र छात्राओं के साथ धोखा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा को लेकर बिना सुधार किए ही रिजल्ट देगा। विश्वविद्यालय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रवि पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन पहले ही पेंडिंग रिजल्ट की सुधार करें, उसके बाद परीक्षा फॉर्म भरवाएं। शोध विद्यार्थी संगठन के उज्जवल कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय की मंशा सही नहीं है, वह छात्रों के साथ धोखा कर रहा है। तो यहाँ पे छात्रों के साथ धोखा हो रहा है, ये सभी संगठन जो है उन पे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि हम सभी देख भी रहे हैं। इसमें बताया जाता है कि वही छात्र के साथ धोखा कर रहे हैं। छात्र संगठन मोर्चा के अमित नयन ने कहा कि इतने दिनों में जब पेंडिंग रिजल्ट सुधार नहीं हुआ तो परीक्षा फॉर्म भरने के बाद कैसे सुधार होगा, यह विश्वविद्यालय प्रशासन बताए। जो विद्यार्थी के पूर्व में परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं, उन्हें फिर से परीक्षा फॉर्म भरने के कम से कम 200 रुपये लगेंगे, उन्हें अतिरिक्त खर्च लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सभी बात कही गई है। तो हालांकि यहाँ पे जो परीक्षा के संगठन है या परीक्षा नियंत्रण जो भी है, वो बोले हैं कि परीक्षा फॉर्म भरिएगा तो आप पहले पूर्व में कर चुके हैं आवेदन, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास पेमेंट स्लिप होगा ही। अगर नहीं होगा तो आप पेमेंट स्लिप जो है कि कैसे निकालिएगा, गूगल पे फोन से आप किए होंगे तो आपको तो पेमेंट स्लिप मिल ही जाएगा, बट बैंक से जल्दी नहीं मिल पाएगा। उसके अतिरिक्त जो बता दूं कि आपको यहाँ से जो है कि अब देखना है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 अप्रैल तक परीक्षा पत्र भर सकते हैं परीक्षार्थी। तो इसके बाद परीक्षार्थी स्नातक द्वितीय सेमेस्टर 21-23 एवं स्नातक तृतीय सेमेस्टर 20-22 का परीक्षा फॉर्म 23 से लेकर 20 अप्रैल तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट jpb.ac.in पर ऑनलाइन भरा जाएगा। वही स्नातक द्वितीय सेमेस्टर व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा पत्र 200 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 21 से 24 अप्रैल तक ऑनलाइन भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक विषय के लिए 700 रुपये एवं प्रायोगिक विषय के लिए 900 रुपये देने होंगे। तो यदि आप में प्रायोगिक विषय है तो आपको 900 रुपये देने होंगे और शैक्षिक विषय है तो आपको 700 रुपये लगेंगे।